दोस्तों यह है कार्डेटा का लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कई सारी थ्योरी है कार्डेट्स की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें से कुछ खास थ्योरी के बारे में हम लोग विस्तार से आज समझेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए एक सुटेबल नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स। तो ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स यानी कि कार्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यह तो बात बाद की है। उसके पहले आपको यह जान लेना है कि कार्डेट्स कहते किसे हैं। तो अगर आपको विस्तार से जानकारी लेना है कि कार्डेट्स किसे कहते हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम पूरा विस्तार से समझाए हैं कि आप किसे कार्डेट कहेंगे। बाकी एक लाइन में हम आपको बता दें कि ऐसे प्राणी जिसके पास बैक बोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, नोटोकार्ड हो, उसे आप क्या कहेंगे, कार्डेट्स कहेंगे। अब बात आती है कि कार्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों कार्डेट्स किसे कहते हैं, कार्डेट्स के क्या कैरेक्टर हैं, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, अन्य बहुत सारी चीजें, यानी कि कार्डेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा लिया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी अभी तक भी कोई सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है। बाकी कार्डेट की उत्पत्ति कैसे हुई, यह टॉपिक वैज्ञानिकों के लिए क्या है, चैलेंज है। मतलब वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है कि कार्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी सटीक जानकारी आज तक तो उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक समय समय पर अपने हिसाब से कार्डेट की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी देने का प्रयास किए हैं। तो उस सारी थ्योरी के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शुरू में आप 2 लाइन कैसे लिखेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स को विस्तार से समझाइए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके नीचे आप लिखना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे आप। देखिए, A lot of information has been obtained about कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा ली गई हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत सारी जानकारियां, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त कर ली गई हैं, जुटा ली गई हैं। किसके बारे में, कार्डेट के बारे में। बट क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन इज नॉट अवेलेबल, मतलब कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन आज तक भी उपलब्ध नहीं है, यानी नहीं हो पाई है। हाउ द कार्डेट ओरिजिनेटेड, यानी कार्डेट की ओरिजिन कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इज ए चैलेंज फॉर साइंटिस्ट, यह वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। अर्लीस्ट कार्डेट्स फॉसिल्स हैव बीन एक्सकेव्ड, यानी शुरू में या शुरुआती दौर के जो कार्डेट्स हैं उनकी फॉसिल्स, यानी कि उनके जीवाश्म। जीवाश्म क्या है कि मृत्यु के पश्चात जमीन के अंदर बचे हुए जो कुछ अवशेष होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो उन जीवाश्म यानी शुरुआती दौर के जो कार्डेट्स थे उनके जीवाश्म को कहां से निकाला गया, एक्सकेव्ड का मतलब खुदाई के दौरान निकाला गया है, फ्रॉम ऑर्डोविशियन रॉक्स ऑफ पैलियोजोइक एरा। ऑर्डोविशियन रॉक्स ऑफ पैलियोजोइक एरा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। पैलियोजोइक एरा यह एक प्रकार का एरा यानी कि युग है। एरा का नाम है पैलियोजोइक एरा, यह एक युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई तब से लेकर के अब तक के समय को कई एरा यानी कई युग में डिवाइड किया गया है। एरा का मतलब क्या है, युग। युग जैसे अभी आप कल युग, सतयुग, द्वापर, इस तरह का आप युग का नाम सुने होंगे। तो यह धार्मिक हिसाब से है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से युग बनाया है जिन्हें एरा कहा जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने कई एरा बनाया हुआ है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के शुरुआती दौर में एक एरा है जिसका नाम है पैलियोजोइक एरा, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके कुछ समय पश्चात के समय को वैज्ञानिकों ने कौन सा युग कहा, पैलियोजोइक युग या पैलियोजोइक एरा कहा। और उसी एरा के समय में जो चट्टान पाई जाती थी उसे ऑर्डोविशियन रॉक्स कहा गया, यानी कि ऑर्डोविशियन रॉक एक, यह भी समय के हिसाब से नाम रखा गया है। जैसे एक साल के अंदर कई महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, वैसे एक युग के अंदर कई पीरियड होते हैं। तो उसमें जो एक पीरियड है वो क्या है, ऑर्डोविशियन पीरियड, और उस पीरियड के अंदर पाई जाने वाली जो चट्टान है उसको ऑर्डोविशियन रॉक्स या ऑर्डोविशियन चट्टान कहेंगे। अब उसी चट्टान के नीचे दबे हुए कार्डेट्स के कुछ फॉसिल्स पाए गए, कुछ जीवाश्म
जीवाश्म पाए गए। तो यह देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब कि जो कार्डेट्स की उत्पत्ति है वह ऑर्डोविशियन पीरियड या ऑर्डोविशियन चट्टान से हुई है। और यह ऑर्डोविशियन पीरियड कब था? तो पैलियोजोइक एरा के समय में यह पीरियड था। पैलियोजोइक एरा क्या है? एक समय है, एक काल था। उस समय बहुत पहले, ये 400 मिलियन ईयर एगो लगभग यह समय था। तो उस समय के अंदर पाई जाने वाली चट्टान से ही कार्डेट के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मिले। तो आप इसके बारे में समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्या है, सर्टेन रिजेम्बलेंस बिटवीन लोअर कार्डेट्स एंड हायर नॉन कार्डेट्स। इसे यहाँ पर आप डिफरेंस समझिएगा, लोअर कार्डेट्स एंड हायर नॉन कार्डेट्स। यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के लोअर कार्डेट हैं, यानी हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, ये सब क्या है? लोअर कार्डेट्स हैं। और यहां से आप ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ये सभी क्या हैं? ये हायर नॉन कार्डेट हैं। ये देखिए हायर नॉन कार्डेट है, ये हायर नॉन कार्डेट है। यानी कि इधर से आप आएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हायर नॉन कार्डेट हैं यहां तक। अभी इसके नीचे आप पीछे जाएंगे तो लोअर नॉन कार्डेट हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहां से यहां तक देखना, ये सब क्या है? हायर नॉन कार्डेट। और ये क्या है? लोअर कार्डेट हैं। अब नीचे है तो इसे लोअर मत समझिएगा, ये लोअर कार्डेट हैं। ये ध्यान दीजिए कि कार्डेट हैं, भले लोअर हैं, और ये भले हायर हैं लेकिन नॉन कार्डेट हैं। तो इन हायर नॉन कार्डेट और लोअर कार्डेट के बीच की समानता को देखते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्डेट की उत्पत्ति नॉन कार्डेट से हुई है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है? समानता है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है कि सर्टेन रिजेम्बलेंस बिटवीन लोअर कार्डेट्स, यानी कि लोअर कार्डेट्स एंड हायर नॉन कार्डेट्स और हायर नॉन कार्डेट्स, इन दोनों के बीच में कुछ समानता है। रिजेम्बलेंस मतलब क्या? समानता है। फॉर्म द बेस ऑफ सेवरल थ्योरीज, और यही समानता, फॉर्म का मतलब बनाती है, बेस ऑफ थ्योरी यानी थ्योरी का बेस बनाती है। यही समानताएं जो मिलती हैं इन दोनों के अंदर, यानी कि लोअर कार्डेट्स और हायर नॉन कार्डेट्स के बीच कुछ समानताएं हैं और यही समानताएं थ्योरी का बेस बनाती हैं। अभी बातें आपको पूरा क्लियर हो जाएंगी। फॉर्म द बेस ऑफ सेवरल थ्योरीज, ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी दी गई है उनका बेस क्या है? वो थ्योरी किस बेस पर दी गई है? तो इस बेस पर दी गई है कि ये जो लोअर कार्डेट हैं और हायर नॉन कार्डेट हैं उनके बीच समानता है, इसी बेस पर थ्योरी दी गई है। और समानता की वजह से ही वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्डेट की उत्पत्ति नॉन कार्डेट से हुई है। यह समानता देख करके आप भी कभी कभी इस थ्योरी का यूज करते हैं। जैसे आप किसी को देख करके उसका फेस उसके पिता से मिलता है तो आप उसे अचानक पूछ देते हैं कि क्या आप उनके लड़के हैं क्या? या ऐसा आपके साथ भी कभी कभार हुआ होगा कि आपको अचानक देख करके गांव में या बाहर आपके रिलेशन में जाते होंगे तो वहां देख करके कोई ना कोई पूछ देता होगा कि आप फलाना के लड़के हैं क्या? मतलब वो अपनी बात से यही कहना चाहते हैं आपकी उत्पत्ति उनसे हुई है क्या? मतलब आप जिनके लड़के हैं उन्हीं से तो आपकी उत्पत्ति हुई है। तो किस बेस पर आपसे अचानक पूछ देते हैं कि आपकी मतलब आप उनके लड़के हैं क्या? किस हिसाब से पूछ देते हैं? वो इस हिसाब से पूछ देते हैं कि आपकी उनसे रिजेम्बलेंस है, यानी कि उनसे क्या है? समानता है। और उसी समानता को देखते हुए वो पूछ देते हैं कि आप उनके लड़के हैं क्या? और आप भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि किसी को देख करके आप पहचान लेते होंगे कि ये उनके लड़के होंगे या उनके भाई होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या है? समानता है। ऐसा भी हुआ होगा कि आप कभी रोड पे जाते हुए स्कूल के बच्चों को देखकर यह पहचान जाते होंगे कि यह किस कॉलेज के हैं, यानी किस स्कूल से आ रहे हैं। तो उनका ड्रेस उसी स्कूल के हिसाब से होता है जैसा उस स्कूल का ड्रेस है, तो आप उन ड्रेस के हिसाब से जान जाते हैं क्योंकि वह समानता पाई जा रही है। या दो बच्चों को एक ही ड्रेस में देखते हुए आप जान जाते हैं कि दोनों एक ही स्कूल के होंगे, मतलब दोनों के पूर्वज सेम हैं, यानी कि इन दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। तो समानता को देखते हुए आप पहचान जाते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे हम लोगों का शरीर बंदर के शरीर से मिलता जुलता है तो हम यह कह देते हैं कि हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है। तो बिल्कुल उसी बेस पर वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को लिया है कि जो ये
हायर नॉन कार्डेट हैं और लोअर कार्डेट हैं, इनके बीच काफी समानताओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दिया हुआ है। तो आप पूरी तरह से क्लियर हो गए कि किस बेस पर वैज्ञानिकों ने थ्योरी दिया है, और अभी आप थ्योरी पढ़ेंगे तब तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएंगी। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। तो देखिए क्या है, सम थ्योरीज रिलेटेड ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स आर एज फॉलोज, यानी कि ओरिजिन ऑफ कार्डेट से संबंधित कुछ थ्योरी हैं जिसे नीचे दिया जा रहा है। तो पहली थ्योरी है इकाइनोडर्मेट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, और दूसरी थ्योरी है हेमिकार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, और तीसरी थ्योरी है यूरो कार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, ऐसे सिफेलो कार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, और इसी तरह से एनेलिड थ्योरी है। यानी कि कई थ्योरी हैं जिसमें जो खास थ्योरी है उसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब चलिए एक एक थ्योरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहली थ्योरी है इकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स। इसमें देखिए क्या है, इट वाज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, कार्डेट ओरिजिनेटेड, यानी कार्डेट की उत्पत्ति हुई, कार्डेट ओरिजिनेटेड हुए फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स, कहां से उत्पत्ति हुई इनकी, इनवर्टिब्रेट से हुई। अब देखिए इकाइनोडर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जोहान्स मोलर, यानी कि इस वैज्ञानिक ने 1860 ईस्वी में इस थ्योरी को दिया था, इकाइनोडर्म theory of origin of cardates. This theory was based on comparative study of larva of echinodermates and hemicardates. यह थ्योरी किस बेस पर दी गई है, यानी कि this theory was based on, इस थ्योरी का बेस क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करके यह थ्योरी दी गई है। और किस किस चीज का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट और लार्वा ऑफ हेमिकार्डेट, यानी कि हेमिकार्डेट और इकाइनोडर्मेट के लार्वा को तुलना करते हुए, लार्वा की तुलना करते हुए इस थ्योरी को दिया गया है। अब यह देखिए क्या है, इकाइनोडर्मेट जिसका लार्वा है बिपिनेरिया, और यह है हेमिकार्डेट जिसका लार्वा है टार्नेरिया। तो इन दोनों लार्वा के बीच काफी समानताएं होती हैं, और इन समानताओं को देख करके वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि हेमिकार्डेट की उत्पत्ति इकाइनोडर्मेट से हुई है, जबकि हेमिकार्डेट एक तरह का क्या है, कार्डेट है, कार्डेट से बिलोंग करता है, लेकिन अब इसे कार्डेट में नहीं नॉन कार्डेट में रखा गया है। और बाकी इकाइनोडर्मेट क्या है, एक तरह का नॉन कार्डेट है। तो दोनों के लार्वा में काफी समानताएं हैं, और इन समानताओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगा लिया कि हेमिकार्डेट की उत्पत्ति इकाइनोडर्मेट से हुई है। यहां पर यही कहना है कि कार्डेट की उत्पत्ति नॉन कार्डेट से हुई है। क्लियर हो गए आप। अब वो क्या क्या समानताएं हैं, तो देखिए क्या है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट जिसका नाम है बिपिनेरिया या फिर ऑरिकुलेरिया, एंड लार्वा ऑफ हेमिकार्डेट जो कि टार्नेरिया। तो ये देखिए क्या बनाया गया है, बिपिनेरिया और ये क्या है, टार्नेरिया। इन दोनों लार्वा के बीच क्या समानताएं हैं, तो देखिए बोथ हैव सिलियरी बैंड, यानी दोनों लार्वा के पास सिलियरी बैंड है। माउथ वेंट्रल साइड, दोनों का माउथ वेंट्रल साइड यानी कि अधर भाग में है, आगे वाले भाग में है। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इन दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि माउथ से लेकर के अगर एनस तक सभी स्ट्रक्चर उपलब्ध हैं तो उसे कंप्लीट कहेंगे। तो जिस तरह से टार्नेरिया में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरह से बिपिनेरिया में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो ये समानताएं हैं। और इसके अलावा क्या समानताएं हैं, बाइलैटरल सिमेट्री, यानी दोनों लार्वा के बीच बाइलैटरल सिमेट्री है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब दोनों को अगर आप बीच से काटेंगे तो दोनों बराबर भाग में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। बोथ आर ड्यूटेरोस्टोम, दोनों ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद जब उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो अगर सबसे पहले एनस बनता है तब माउथ बनता है तो उसको ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। और दोनों लार्वा के बीच यही व्यवस्था पाई जाती है, पहले एनस बनता है तब माउथ बनता है। जितने भी कार्डेट्स हैं उसमें यही व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों को तुलना किया गया है, तो जो व्यवस्था यानी कि जिस तरह से बिपिनेरिया लार्वा में पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, उसी तरह से टार्नेरिया लार्वा में भी पहले एनस बनता है तब माउथ बनता है। तो दोनों क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है।
आगे क्या समानता है, तो देखिए ये तो समानताएं हो गई। फिर इसके बाद क्या है, इट वाज स्टेट दैट, ऐसा कहा गया है कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म, यानी जो इकाइनोडर्म का लार्वा है, कौन, बिपिनेरिया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिपिनेरिया, डेवलप इनटू एडल्ट, यानी जब यह एडल्ट में डेवलप होता है, इकाइनोडर्म का लार्वा है ये बिपिनेरिया, और यह किसका लार्वा है, स्टारफिश का, यानी कि सितारा मछली में, सितारा मछली, ये लार्वा डेवलप करके क्या बनाएगा, स्टारफिश बनाएगा। तो क्या है, वही बात यहाँ पर कहा गया है, डेवलप इनटू एडल्ट कन्वर्टेड इनटू रेडियल सिमेट्री, यानी कि यह एडल्ट में डेवलप होता है और रेडियल सिमेट्री बना देता है। आपको पता है कि अभी इसके अंदर क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, लेकिन जब यह एडल्ट में चेंज होगा तो स्टारफिश बनाएगा, और स्टारफिश में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इस तरह का आप स्टारफिश देखे होंगे, रेडियल सिमेट्री होती है स्टारफिश में, इसे कहीं से भी काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, तो रेडियल सिमेट्री के अंदर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, कैसा हो जाता है, तो देखिए, बट ड्यू टू नियोटिनी दे फॉर्म कार्डेट, यानी कि यह डेवलप होकर के रेडियल सिमेट्री न बना करके नियोटिनी करके यह कार्डेट की उत्पत्ति कर देते हैं। नियोटिनी क्या है, तो लार्वा के अंदर ही अगर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि वो सेक्सुअली डेवलप हो जाए लार्वा, तो उसे नियोटिनी बोलते हैं। तो यह जो है बिपिनेरिया लार्वा आगे का डेवलप करके, कायांतरण करके, मेटामॉर्फोसिस करके स्टारफिश न बना करके बल्कि नियोटिनी करके ये क्या बना देते हैं, कार्डेट्स। इस प्रकार कार्डेट्स की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। और कार्डेट में सबसे पहले क्या बनेंगे, हेमिकार्डेट। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हेमिकार्डेट आर फर्स्ट इवॉल्व्ड, यानी सबसे पहले हेमिकार्डेट बने, एंड गिव राइज टू यूरोकार्डेट। तो हेमिकार्डेट फिर किसको बना दिए, यूरोकार्डेट को बना दिए, यूरोकार्डेट्स। देन द लार्वा ऑफ यूरोकार्डेट डेवलप इनटू सिफेलोकार्डेट, और फिर यूरोकार्डेट के लार्वा से क्या डेवलप हो गए, सिफेलोकार्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, और फिर इसके बाद डेवलप तरह के, यानी कि 7 तरह के वर्टिब्रेट्स बन गए। यही जो है वर्टिब्रेट्स हायर तरह के, यानी कि उच्च कैटेगरी के कार्डेट्स हैं। तो एक थ्योरी आप समझ गए जिसका नाम क्या था, इकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स। अब दूसरी थ्योरी देखते हैं, तो देखिए क्या है, हेमिकार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट। यह दूसरी थ्योरी है ओरिजिन ऑफ कार्डेट की। इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के हिसाब से एंसेस्टर ऑफ कार्डेट सेसाइल, यानी कि जो कार्डेट के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो क्या थे, सेसाइल थे। यानी कि इस थ्योरी का पहले मतलब समझ लीजिए कि हेमिकार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, इसमें यह बात बताई जाएगी कि कार्डेट की उत्पत्ति किससे हुई थी, हेमिकार्डेट से हुई थी। जैसे कि यहां पर बताया गया था कि कार्डेट की उत्पत्ति किससे हुई है, इकाइनोडर्मेट से हुई है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हेमिकार्डेट तो खुद ही कार्डेट है, तो फिर कार्डेट से कार्डेट की उत्पत्ति का क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर जब मैं बार बार कार्डेट की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, तो उसे आप वर्टिब्रेट्स समझिए, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, उच्च कैटेगरी के कार्डेट्स हैं, उन्हीं की उत्पत्ति की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर आप यह ध्यान मत दीजिए कि हेमिकार्डेट भी तो कार्डेट है, यूरोकार्डेट भी तो कार्डेट है, और सिफेलोकार्डेट भी तो कार्डेट है। यहां पर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि जो उच्च कैटेगरी के कार्डेट हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस थ्योरी का मतलब क्या है, हेमिकार्डेट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट, मतलब कि कार्डेट की उत्पत्ति हेमिकार्डेट से हुई है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से एंसेस्टर ऑफ कार्डेट सेसाइल, यानी कार्डेट के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो सेसाइल थे, एंड सीलिएटेड आर्म प्रेजेंट, और इनके पास सीलिएटेड आर्म पाई जाती है, जैसा कि हेमिकार्डेट के अंदर पाया जाता है। और हेमिकार्डेट को देखते हुए यह बात कहा गया है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सीलिएटेड आर्म गेट लॉस, धीरे धीरे सीलिएटेड आर्म गायब हो गई, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर डेवलप, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप हो गई, जैसा कि कार्डेट के अंदर पाया जाता है। और हेमिकार्डेट के अंदर क्या होता है, हेमिकार्डेट के अंदर जो आर्म होती है वो सीलिएटेड आर्म पाई जाती है, और कार्डेट्स के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो ऐसा कहा गया कि सीलिएटेड आर्म धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप हो गई। तो इस बात से पूरा पता चल रहा है कि हेमिकार्डेट से कार्डेट की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए क्या है,
इन लोफोफोरेट एक एनिमल्स है, एक प्राणी है, एक कैंडिडेट है, किसका है? हेमिकार्डेट्स है, यानी कि एक हेमिकार्डेट का यह एनिमल है। हैव सीलिएटेड आर्म, इसके पास क्या होती है? सीलिएटेड आर्म होती है, यानी कि आर्म के पास सीलिया होते हैं। और फिर एक दूसरा उदाहरण दिया गया है टेरोब्रैंक, इसमें क्या होता है? हैव बोथ सीलिएटेड आर्म एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि इसके पास सीलिएटेड आर्म भी होती है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होता है, जबकि इसके पहले आपने देखा लोफोफोरेट के पास सिर्फ क्या है? सीलिएटेड आर्म है। तो इसमें क्या हुआ? सीलिएटेड आर्म के साथ साथ फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी आ गई। अब आगे जाकर क्या होगा कि जो सीलिएटेड आर्म है वो गायब हो जाएगी और फेरिंजियल गिल स्लिट्स आगे डेवलप हो जाएगी। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स का डेवलप होना और सीलिएटेड आर्म का गायब होना एक संकेत देता है कि हेमिकार्डेट से कार्डेट की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी थ्योरी आप समझ गए। अब देखिए अगली थ्योरी क्या है? तो यूरोकार्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स, यानी कि इस थ्योरी में कहा जाएगा कि कार्डेट्स की उत्पत्ति किससे हुई? यूरोकार्डेट से हुई है। कुल मिलाकर आप यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि जो विकसित तरह के कार्डेट हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो अब इसमें क्या है? गिवन बाय गार्स्टन, यानी इस थ्योरी को गार्स्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के हिसाब से कार्डेट्स इवॉल्व्ड, यानी कार्डेट्स की उत्पत्ति हुई फ्रॉम द सम सेसाइल, कुछ सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकार्डेट्स, यानी फिल्टर फीडिंग का मतलब भोजन को छान करके खाने वाले यूरोकार्डेट से हुई है। और कैसे हुई है? तो बाय द लार्वल स्टेज इवॉल्विंग इनटू एडल्ट, यानी कि जब इनके लार्वा एडल्ट में चेंज हुए। और किसके द्वारा चेंज हुए? सबसे खास बात यहाँ पर यही देखना है, नियोटीनी के द्वारा। नियोटीनी को मैंने अभी बताया है कि सेक्सुअली डेवलप हो जाना लार्वल कंडीशन में ही, यानी कि लार्वल कंडीशन में ही सेक्सुअली डेवलप हो जाना नियोटीनी कहलाता है। एंड बाय लॉसिंग द सेडेंट्री एडल्ट स्टेज, एक बार फिर से इसे आप समझिए ध्यान से। यूरोकार्डेट के अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं वो सेडेंट्री होते हैं, तो इनके जो लार्वा होते हैं वो जब एडल्ट में चेंज होंगे तो वो सेडेंट्री हो जाएंगे। जैसे यूरोकार्डेट के अंदर आप एक एनिमल का नाम सुने होंगे हार्डमानिया, जो पोटैटो शेप होता है या बैग शेप होता है, आलू की तरह से या फिर थैले की तरह से होता है, जो सेडेंट्री होता है। तो जो यूरोकार्डेट के लार्वा होते हैं वो सेडेंट्री स्टेज में चेंज होते हैं, यानी कि जब वो डेवलप होते हैं तो सेडेंट्री हो जाते हैं। तो ये सेडेंट्री स्टेज को त्याग देते हैं नियोटीनी के दौरान। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लॉसिंग द सेडेंट्री एडल्ट स्टेज, यानी कि ये अपनी सेडेंट्री एडल्ट स्टेज को त्याग देते हैं। कुल मिलाकर समझिए कि ये जो इसके लार्वा हैं ये कहना चाहते हैं कि हम सेडेंट्री स्टेज नहीं बनाएंगे, यानी कि हम अपने ही फाइलम के एडल्ट को नहीं बनाएंगे, हम नियोटीनी करेंगे और नियोटीनी करके हम कार्डेट बना देंगे। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि इसके लार्वा एडल्ट होकर के सेडेंट्री स्टेज यानी कि हार्डमानिया न बना करके ये कार्डेट बना देते हैं। इस प्रकार से यूरोकार्डेट से कार्डेट की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों इन सारी थ्योरीज को देखते हुए आप यह समझ गए होंगे कि कार्डेट की उत्पत्ति कैसे हुई है। बाकी अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछता है तो आप हेडिंग डाल करके पूरा विस्तार से आप इस तरह का लिखिएगा और आप ज्यादा संतुष्टि के लिए इस तरह का एक फिगर भी ड्रा कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको पूरी तरह से लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।